बेटा कल मैंने आपको सबको कुछ चीजों के लिए मोटिवेट किया था, टेक्निक समझाई थी आप सबको, और वो टेक्निक्स पे अगर आप वर्क करो तो एक नॉर्मल स्टूडेंट भी वंडरफुल रिजल्ट ला सकता है अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। उसके ऊपर हमने पहला टॉपिक दिया था आपको कि आप वो सब लाइंस लिखो। मुझे सिर्फ 2 स्टूडेंट्स का ही फीडबैक मिला है उसके रिगार्डिंग, तो बाकी सब अभी शेयर करेंगे। आपने वो लाइंस लिखी होंगी, लिख के क्या रिजल्ट निकाला कि जब किसी पार्टनर को कमीशन देना होता है वो कमीशन किस पे कैलकुलेट करते हैं। नाउ ऑल यू कैन शेयर योर व्यूज। यस, हु विल फर्स्ट? जो नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट से आता है उस पे देते हैं कमीशन। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? रमन? यस सर। यार तो लाउड बोलो बेटा। सर जो नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट से आता है उस पे हम कमीशन देते हैं जब तक क्वेश्चन में मेंशन हो कि डिडक्ट करना उससे। ठीक है, जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है हम उसी पे कमीशन देते हैं। दैट्स राइट, बिकॉज उन्होंने लिखा भी यही होता है कि प्रोवाइड 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। तो फिर नेट प्रॉफिट तो यही हुआ जो हम पीएल से लाते हैं। कल जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें यही पॉइंट था। तो हम क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो? 53 सर। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाते हैं। इसलिए वहां पे क्या किया गया, वहां लिखा गया है विनीता वुड रिसीव कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। तो इट मींस 5/105 होगा। एक तो ये क्लियर हो गया कि आफ्टर डिडक्शन है तो वो तो अलग इशू हो गया हमारा। लेकिन ऑफ नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कौन सा लेंगे? जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है बेटा, दैट इज 5 लाख। एग्जैक्टली 5 लाख का 5% होगा। अब इतनी सी बात कल भी मैं बता सकता था, आपके साथ शेयर कर सकता था, लेकिन उससे क्या होता, आपका पूरा हार्डवर्क खत्म होता है। जो एक स्टूडेंट ने भी अगर किया है, मेरे लिए उतना भी इनफ है कि बैच में एक स्टूडेंट अगर उस हार्डवर्क को करना चाहता है वो सब बाकी सबको मोटिवेट करेगा ऑटोमेटिकली। दूसरा, अगर ये लिखा है, हाँ जी चलो रमन बताएगा। रमन बताएं बेटा आप। यस सर। हाँ बताएं, दूसरे केस में क्या होता है? सर अगर लिखा है कि कुछ डिडक्ट करना है जैसे पार्टनर सैलरी या पार्टनर्स कमीशन तो वो हम डिडक्ट कर देते हैं उस नेट प्रॉफिट से। यस, अगर ये लिखा है कि वो आफ्टर चार्जिंग सैलरी देना है, बिकॉज ये तो एक यूजर पॉइंट एग्जाम में आएगा, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद देना है, तो फिर हम वो वाला प्रॉफिट लेते हैं। अब आप इस बात को देख लो, चाहे सब क्वेश्चंस की हर लाइन में इसको अप्लाई करो। अगर ये रॉन्ग प्रूव होती है तो बात करेंगे हम। अब ये मैं नहीं कह रहा, एक स्टूडेंट कह रहा है, नहीं तो शायद मैं कल कह रहा होता, बट ये आपको चांस दिया गया इस बात को कहने का। स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ये आंसर है कि अगर सर नेट प्रॉफिट वर्ड लिखा है तो हम डेफिनेटली उस नेट प्रॉफिट पे ही देते हैं, कि सही है। क्वेश्चन 53 इसको प्रूव कर रहे हैं बात को। और जहां कहीं लिखा होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, फिर क्या आफ्टर चार्जिंग वो हमें देखना है। आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फिर वो है। ये आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फिर वो मीनिंग है। ये आपको फिर देखना है, ठीक है? ये कल के क्वेश्चन सर हाँ जी नेक्स्ट वाला मैं बताऊं। यस बताओ बेटा, वेलकम। सर जब सिर्फ लिखा हो प्रॉफिट तो फिर हम सब कुछ मतलब आफ्टर चार्जिंग सैलरी और ये कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब कुछ चार्ज करने के बाद करेंगे, सैलरी कमीशन देंगे हम। ये बात कहाँ से निकाली है, कहाँ लिखा है ये बात बेटा? किस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ आया ये बात? सर ये वाले 34 है। ये समझ किस समझ से बनी है देखनी पड़ेगी।
35 35 में आती है। Everyone read 35 question, PDF 2.84। यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं बेटा ये वाला। सर है कमीशन टू पार्टनर और ऊपर सैलरी का 35 में। तो यहाँ तो लिखा तो है, और यहाँ प्रॉफिट वर्ड कहाँ है? अब यहाँ तो वही है जो ये रमन कह रहा है कि अगर आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी लिखा हो तो फिर हम सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे आएगा। तो ये तो सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट कैसे बनाएंगे? सर जब अकेला प्रॉफिट हो तो फिर भी तो हो सकता है ये। हो सकता नहीं बेटा, आप ये मेरे कहने से नहीं, क्वेश्चन लाओ। कुछ चीजों में एविडेंस चाहिए होती है, हमें क्या लगता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। तो ये सब्जेक्टिव पॉइंट है ना, प्रैक्टिकल पॉइंट है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थ्योरी में तो लिखा नहीं हुआ कि वहां से पढ़ के हम डिसाइड कर लें। सर उस दिन आपने भी तो बताया था, इसीलिए ये बताया। नहीं बेटा, सिचुएशंस के हिसाब से होगा। वहां पे क्या क्वेश्चन देखो ना, मैंने किसी क्वेश्चन में बताया गया होगा, वो क्वेश्चन है ना अर्नड वाला कुछ, फिर उस हिसाब से बना होगा। है सर वो मिला नहीं क्वेश्चन। निकाल लो वो क्वेश्चन यही है, अभी भी कहाँ गए वो, कहाँ है वो क्वेश्चन नंबर? तो कुछ एक चीजों पे हमें ये वाला हार्डवर्क करना पड़ेगा। अब अगर मैं एग्जांपल दूं कि व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन इवन देन यू हैव टू प्रोवाइड एट द रेट 6% पर एनम, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मतलब किसी क्वेश्चन के थ्रू ये रॉन्ग नहीं प्रूव होगा, बिकॉज ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन कुछ चीजें हमें क्वेश्चंस की नॉलेज से समझ आती हैं कि क्या अजम्पशंस लेकर एक ऑथर क्वेश्चन का आंसर निकाल रहा है, फिर वो ऑल ओवर इंडिया पे अप्लाई होगी। ये कोई रूल नहीं है, बस हमें समझने हैं। तो 2 रूल मैं ओके कर रहा हूँ, ये ओके हैं। सर प्रॉफिट वाला रूल है वो देख लेते हैं। प्रॉफिट अर्न वाला क्वेश्चन कहाँ गया, वो जो कल कर रहे थे? वो इलस्ट्रेशन 9 था। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 9 ओपन करो सब लोग। इलस्ट्रेशन 9 हाँ जी, PDF 2.17। ये एक रमन का डाउट था कल। PDF 2.17 उस पे इलस्ट्रेशन 9th है। अब यहाँ पे क्या पॉइंट चेक करो, ड्यूरिंग द ईयर इसमें लिख रहे फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 250। फर्म ने 250 का प्रॉफिट अर्न किया है। अब यहाँ पर पॉइंट ही अलग डिस्कस हो रहा था, यहाँ तो ये पॉइंट डिस्कस हो रहा था बेटा, ये वाला पॉइंट तो डिस्कस हो ही रहा ना वहां पे, कमीशन वाला पॉइंट। यहाँ तो ये पॉइंट डिस्कस हो रहा है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे लेना है देना है, या मैनेजर्स कमीशन के बाद है या नहीं है। तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ लिखा नहीं हुआ कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, बट ये लिखा है कि प्रॉफिट अर्न्ड, फर्म अर्न प्रॉफिट। ये लैंग्वेज ही अलग है बेटा, ये तो थर्ड पॉइंट बना के रख लो आप अपने पास। व्हेन इट इज रिटन फर्म अर्न प्रॉफिट, इट मींस दिस इज फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शंस, और अभी हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन या मैनेजर्स कमीशन अभी इसमें से माइनस नहीं हुआ है। अब उस क्वेश्चन में अगर ये पॉइंट्स हैं तो आपको माइनस प्लस करने पड़ेंगे, ये मेरा आंसर है। पर इसका लिंक पार्टनर्स के कमीशन के साथ कैसे बना, ये समझ नहीं आ रहा। सर हाँ जी, क्वेश्चन 50 का लिंक है। हाँ वो देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलोइंग सैलरी टू निहार। तो ऑटोमेटिक वो पॉइंट नंबर 2 हो गया हमारा कि वो लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो फिर सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट है वो लिया गया।
तो यहाँ तक तो अभी 2 पॉइंट ही रखते हैं हमारे। अब क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हो? Question number 50. 50। अनसोल्ड क्वेश्चन Yes, ना? sir. Yes, sir. ठीक है, अनसोल्ड क्वेश्चन में आते हैं। 50 इसमें तो सर मैनेजर्स कमीशन का पॉइंट है। तो फिर इसमें कहां से मैंने नया पॉइंट मिला हमें? मैनेजर को कमीशन देना है वो तो मैनेजर को कमीशन तो नेट प्रॉफिट पे मिलेगा। कौन सा नेट प्रॉफिट मिलेगा? जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में होगा बिफोर एनीथिंग। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें जो प्रॉफिट है वो 39,000. है जो बिफोर कमीशन और रेंट है। तो ठीक है, फिर इसमें तो कुछ पॉइंट बनते नहीं बेटा। अब 39,000 में से पहले आप रेंट माइनस कर दो, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट पे मैनेजर को कमीशन दे दो। 24,000 कितना कमीशन है उसका? 5%। फिर वो माइनस कर दो, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में ले जाओ। तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ये तो सीधा साधा क्वेश्चन है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये तो। हाँ जी, और बताइए डाउट किसी का रह गया हो इन एनी क्वेश्चन? Sir, 55th question. 55th में क्या डाउट है? सर इसमें पीछे दिया हुआ है कि अप्रोप्रिएशंस नेट प्रॉफिट से ज्यादा है, पर लग नहीं रहा ऐसा जब मैंने करा। जिन्होंने 55th क्वेश्चन किया है बेटा वो अपनी कॉपी से मैच करवाएं। सर मैं बोलूं? बोलो। सर यहाँ पे इनकम जो हो गई नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को मिला के वो हो गया 1,60,000। एक मिनट, साथ में क्रॉस चेकिंग करनी पड़ेगी ना। एनीबॉडी हु डन दिस क्वेश्चन? यस सर। कौन कौन बोल रहे हैं? सर कुणाल। कुणाल, मैच करवाइए बेटा आप भी साथ साथ में। यस सर। नेट प्रॉफिट कितना बोल रहे हो इस क्वेश्चन का? बोलो। सर 1,55,500 इसमें क्या ऐड कर रहे हो आप? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना? 4,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5% पर एनम, और ड्राइंग्स गिवन है और ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है। तो ऑलवेज याद रखना आपने, जब ड्राइंग्स गिवन हो, कबीर, ये तो तुम बहुत कम बोल रहे हो मेरे हिसाब से। कबीर की ड्राइंग है कितनी? ड्राइंग 60,000। 60,000 का 5% पर एनम। अब क्योंकि रेट पर एनम है, ये बात कल भी समझाई थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में लगेगी सिर्फ अगर रेट पर एनम है और वो विदाउट डेट्स ऑफ ड्राइंग है गिवन ड्राइंग्स। अब यहाँ ये तो पता है कि हर पार्टनर 60,000 की ड्राइंग करता है, ड्राइंग बाय ईच पार्टनर 60,000। तो इट मीन्स यहाँ पर तीनों का आएगा 1500 ईच। हाँ ठीक है बेटा, 4500 बन गया। ठीक है आपकी बात, 4500 बन गया ये तो। हाँ जी, यहाँ तक कुणाल मैच हो गया आपका भी? यस सर। अब बताओ एप्रोप्रिएशन से ये कम है क्या? एप्रोप्रिएशन में क्या क्या है जल्दी बताओ। सर ये 1,60,000 बन गया ना? 60,000 सर। सॉरी मैंने 1500 ऐड कर दिया, 160 हो गया, सॉरी। ठीक है आगे बढ़ो। हाँ अब जी सर, फिर उसके आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करो, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे 52,000 टोटल। इतना 52,000 आ रहा है क्योंकि कबीर का 26, जोरावर का 16 और पारुल का 10। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद पार्टनर सैलरी कबीर हाँ और जोरावर की 48,000 टोटल। ठीक है, और बताओ। फिर पारुल की कमीशन 10,000। 2% ऑफ सेल, सेल गिवन है, सेल का 2% 10,000 हो गया। गुड, ओके। फिर जनरल रिजर्व 50,000 का 10% 5,000।
अब देखो यहाँ भी पॉइंट है ना, 10% किसका करेंगे हम? हाँ जी वो कुणाल, आप, divisible profit। हाँ कुणाल आपने किसका किया 10%? सर जनरल रिजर्व बन ही नहीं रहा मेरे केस में क्यों? सर, क्योंकि इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। सर ये नहीं समझ आ रहा है कि पीछे लिखा है इनएडिक्वेट है। नहीं सर, मेरा तो वो इनएडिक्वेट है। वो तो छोड़ दो, पीछे क्या लिखा है, पहले आप अपना ये क्वेश्चन तो सोल्व करो ना। अभी यहाँ हाँ जी तक सर। टोटल, चलो यहाँ तक टोटल करके बताओ मेरे को कितना आता है। 1 सर लाख है। कमीशन 1 लाख है। कमीशन 1 लाख है, यस सर। सेल है 50 लाख की, 50 लाख का 10% 5 लाख, 2% 1 लाख ही आएगा। हाँ सर यहीं पे गलती फिर। सर तो हमें ऐसे पूरा निकाल के दिखना पड़ता है पहले? हाँ, देखना ही पड़ेगा फिर, और कैसे चलेगा आपको? कि ज्यादा है कि नहीं, क्या हम्म। पता कम ही हो, हम पूरा निकाल के देख के साइड पे और फिर करेंगे। देखो इसके दो तरीके हैं बेटा, या तो अब आप ये पहले रफली निकाल के रखो वर्किंग नोट में, या अब आप इसको वर्किंग नोट बना दो, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन तो हुआ नहीं है।